भारतीय शेयर मार्केट आज 8 जनवरी को चौतरफा भारी बिकवाली के चलते क्रैश कर गए। लगातार 4 दिनों से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हो रहे हैं। बीएसई सेंसेक्स आज करीब 780 अंक टूटकर 84,180 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं पर निफ्टी 264 अंकों का गोता लगाकर 25,876 के स्तर पर बंद हुआ। इस तेज गिरावट के चलते निवेशकों की संपत्ति आज एक दिन में करीब 8 लाख करोड़ रुपए घट गई। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 2% तक टूटकर बंद हुए। यहां तक कि सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। सबसे अधिक गिरावट ऑयल एंड गैस और मेटल शेयरों में देखने को मिली। शेयर बाजार में आज क्यों गिरावट आई, इसके पीछे बड़े रीजन क्या रहे, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार में आज की गिरावट के पीछे 6 बड़े रीजन रहे। सबसे पहला कारण है अमेरिका का नया टैरिफ बिल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए टैरिफ बिल को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस बिल में रूस के साथ कारोबार जारी रखने वाले देशों पर कड़े आर्थिक कदम उठाने और 500% तक का टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। इस सूची में भारत का नाम भी है, जिसने निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बताया कि यह नया बिल उन देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए लाया गया है जो रूस से सस्ता तेल खरीदकर पुतिन के युद्ध को फंडिंग मुहैया करा रहे हैं। उनके मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी के बाद इस विधेयक पर अगले हफ्ते ही कांग्रेस में वोटिंग हो सकती है। कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद। इस खबर के आते शेयर बाजारों में बिकवाली तेज हो गई। खासतौर से एक्सपोर्ट पर फोकस करने वाली कंपनियों के शेयरों में आज भारी बिकवाली देखी गई। टेक्सटाइल और श्रिम्प एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों के शेयर कारोबार के दौरान 13% तक लुढ़क गए। दूसरा रीजन रहा भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर चिंता। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता भी बाजार पर भारी पड़ रही है। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाई है। हाल के महीनों में कई बैठकों और कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद इस समझौते पर सहमति अब तक नहीं बन सकी है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध हैं, लेकिन भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिससे मैं खुश नहीं हूँ। हालांकि भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि रूस से तेल खरीदने का फैसला राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट वीके विजय कुमार के मुताबिक भारत अमेरिका व्यापार समझौता भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ संभावनाओं और मैक्रो आर्थिक स्थिरता के लिए बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि समझौते में देरी और एफआईआई की लगातार बिकवाली दोनों ही फिलहाल बाजार पर दबाव बनाए हुए हैं। तीसरा रीजन है विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। शेयर बाजार में दबाव का एक और बड़ा कारण विदेशी निवेशकों की बिकवाली रही। विदेशी निवेशकों ने एक दिन पहले बुधवार को करीब 1527 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। जनवरी महीने में अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में करीब 4,650 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। उन्होंने इस महीने एक दिन छोड़कर बाकी सभी दिन बिकवाली की है। इसके चलते शेयर मार्केट पर लगातार दबाव बना हुआ है। चौथा रीजन है कमजोर ग्लोबल संकेत। ग्लोबल शेयर बाजारों से भी आज भारतीय शेयर मार्केट को कोई सपोर्ट नहीं मिला। एशियाई बाजारों में कमजोरी देखने को मिली। जापान का निक्केई 225 और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स लाल निशान में कारोबार करते दिखे। अमेरिकी शेयर मार्केट भी बुधवार को कमजोरी के साथ बंद हुए। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट अभिषेक सराफ ने रॉयटर्स से बातचीत में बताया कि भू राजनीतिक हालात और ग्लोबल व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं ने शेयर मार्केट के सेंटीमेंट पर दबाव बनाए रखा है। पांचवा रीजन रहा क्रूड के दाम में हल्की तेजी। कच्चे तेल की कीमतों में भी आज गुरुवार को हल्की तेजी देखने को मिली, जिसने बाजार की चिंता बढ़ाई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव गुरुवार को 0.4% चढ़कर $60.20 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी महंगाई और चालू खाते के घाटे को लेकर निवेशकों की आशंका बढ़ा देती है। छठा और आखिरी रीजन रहा सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। गुरुवार को सेंसेक्स डेरिवेटिव की वीकली एक्सपायरी थी, जिसके चलते ट्रेडर्स द्वारा पोजीशन अनवाइंड करने या रोल ओवर करने से बाजार में वॉल्यूम और उतार चढ़ाव दोनों बढ़ गए। एक्सपायरी वाले दिनों में अक्सर बाजार की दिशा अनिश्चित रहती है और छोटी छोटी खबरों पर भी तेज मूवमेंट देखने को मिलता है। ये थे वे 6 कारण जिनके चलते आज शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।